ठीक है, तो यहाँ तक आपको बेसिक सॉफ्टवेयर का काम अगर आपको करना है, आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है तो मॉडल नहीं देखना है आपको सीपीयू देखना है। एमटीके, एसपीडी, कॉलकॉम, ब्रॉडकॉम, आरडीए, इंटेल, या फिर आपको अगर ब्रांड देखना है, ये चाइनीज मॉडल में, ये चाइनीज ब्रांड में पूरे सीपीयू लगे हुए आते हैं। या फिर आप अगर ब्रांड देखते हैं सोनी, ओसूस, आईफोन, सैमसंग, हॉनर, तो इसका एक सॉफ्टवेयर करने का तरीका अलग है। अगर आपने एक सोनी का सॉफ्टवेयर अगर कर दिया, एक सोनी अगर आपने फ्लैश कर दिया, अनलॉक कर दिया, तो आप बाकी के सोनी का काम कर सकते हैं। अगर आपने एक आईफोन फ्लैश कर दिया आपके कंप्यूटर से, तो आप बाकी भी आईफोन फ्लैश कर सकते हैं। ये सब अपन आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, विथ फुल डिटेल सीखेंगे कि कोई भी मोबाइल आपके पास आता है, कोई भी मॉडल आपके पास आता है, तो सबसे पहले आपको उसका सीपीयू देखना है, उसका स्पेसिफिकेशन देखना है कि उसमें सीपीयू कौन सा लगा है, और अभी आता है उसका सीपीयू का नंबर कौन सा है। तो ये जो सीपीयू देखिए अपन ने, अब उसका फर्स्ट जो सीपीयू है एमटी के, वो अभी अपन स्टार्ट करते हैं डिटेल। हैप्पी होली वंस अगेन। अभी देखो, अभी आपको थोड़ा फार मोबाइल रिपेयरिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का अगर आपको काम करना है तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जिससे आप अर्न भी कर सकते हैं, पैसा भी ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और ऊपर से आपका कस्टमर का अगर कोई मॉडल आता है तो आप उसका लॉस नहीं करोगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम अगर आप सीखते हैं तो आपको उसका ट्रबल शूटिंग करने का तरीका, डायग्नोस करने का तरीका, क्या इशू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सी आईसी खराब है, कौन सी आईसी नहीं खराब है, कौन से सेक्शन में अपने को काम करना चाहिए, कौन से सेक्शन में नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद का ब्रेन लगा के डिसाइड कर सकते हैं। कब? जब आपको सॉफ्टवेयर का काम आता है तब। अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम नहीं आता है तो वो तुक्के वाला काम हो जाएगा। आप तुक्के पे कोई भी मोबाइल प्रॉपरली रिपेयर नहीं कर सकते, आप ये एक बात ध्यान में रखो। तो अभी सबसे पहले देखते हैं अपन एमटी के सीपीयू। एमटी के सीपीयू एक ऐसा सीपीयू है, अगर आपने एमटी के सीपीयू का फ्लैशिंग प्रॉपरली सीख लिया तो आपने मिनिमम 30 to 40% काम आपका सॉफ्टवेयर का, 30 to 40% मोबाइल के काम आप सॉफ्टवेयर खुद कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मोबाइल में एमटी के सीपीयू लगा है, एसपीडी सीपीयू लगा है, कॉलकॉम सीपीयू लगा है। अगर अपन 100% का रेशियो देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 30 to 40% एमटी के सीपीयू लगा है, 30 to 40% कॉलकॉम सीपीयू लगा है, और बाकी के जो बचे उसमें एसपीडी आ गया आपका, जो छोटे सीपीयू ब्रॉडकॉम है, सस्ते वाले जो मॉडल है उसमें आरडीए सीपीयू आता है, ब्रॉडकॉम सीपीयू आता है, एसपीडी सीपीयू आता है, वो लगा है। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं एमटी के सीपीयू का डिटेल। एमटी के सीपीयू का डिटेल, ठीक है। तो देखो, हर मॉडल में एक सीपीयू लगा रहता है और उसका एक सीपीयू का नंबर रहता है, ये एक बात आप ध्यान में रखो। समझा मैंने क्या बताया? कोई भी मॉडल हो आपके पास, कोई भी मॉडल आपके पास आता है, अगर आपके पास भी अगर कोई मॉडल है तो आप उसका स्पेसिफिकेशन देखो, उसमें कौन सा सीपीयू लगा है और वो सीपीयू का नंबर क्या है, वो आपको गूगल आपको इंफॉर्मेशन बता देगा। तो ठीक है, उसी टाइप से अगर आप देखो एमटी के सीपीयू अगर आप सीखते हैं, एमटी के सीपीयू सीखते हैं, तो एमटी के ये दिखने में तो सिर्फ एमटी के है, लेकिन उसका बहुत बड़ा स्टोरी है, वो अभी आपको देखना है। बहुत बड़ा स्टोरी है उसका, वो स्टोरी अगर आपने पूरा समझ लिया, वो एमटीके का टॉपिक अगर आपने पूरा समझ लिया, तो आप 50% सॉफ्टवेयर का काम तो कर ही सकते हैं। ऊपर से आपको जो हार्डवेयर के प्रॉब्लम आते हैं, जो आप सॉल्व नहीं कर पाते आपके शॉप में, आप बार बार इधर उधर मार्केट में लेके जाते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं, और उसको करने का तरीका आपको समझ में अगर आता है तो आप वो काम भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन एमटी के सीपीयू।
अब देखो MT के सीपीयू में सबसे पहले था MT6572, ये एक सीपीयू का नंबर है MT6572। उसके बाद आता है MT6582, ये आपका सीपीयू लगा रहता है कोई की मॉडल में, कोई की मॉडल में ये MT6572, MT6582। उसके बाद कोई मॉडल में 6592, उसके बाद 6571, 6572, 6582, 6592, 6571। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में सीपीयू आ रहे 6771। तो ये आपको ये जो नंबर है, ये जो सीपीयू के नंबर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई मॉडल आपके पास आता है, कोई भी मॉडल आपके पास आता है रिपेयरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए आता है, चाहे वो हार्डवेयर के लिए आता है, ठीक है, तो वो जो मॉडल है उसका आप गूगल में स्पेसिफिकेशन देखो। गूगल ओपन करो आप, अभी सपोज माइक्रोमैक्स A106 मॉडल है, तो गूगल में आप टाइप करो माइक्रोमैक्स A106 स्पेसिफिकेशन टाइप करो, मीन्स आपको पता चलेगा कि उसके स्पेसिफिकेशन में वो क्या क्या शो कर रहा है, उसका हार्ड डिस्क कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसके बाद रैम कितना है, उसके बाद सीपीयू कौन सा लगा है, अगर सीपीयू लगा है तो सीपीयू का नंबर क्या है। ये जो नंबर्स रहते हैं, ये नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है अपने सॉफ्टवेयर में। आप हार्डवेयर का भी काम करो, हार्डवेयर में भी इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो सीपीयू का नंबर है, ये जो 6572, 6582, 6592, 6571, 6771, ये सीपीयू का नंबर के ऊपर से आपको काम करना है। अगर कोई मॉडल आपके पास आता है माइक्रोमैक्स A106, ठीक है, या फिर कोई लेटेस्ट वाला ओप्पो आता है, उसमें लगा है आपका MT6771 सीपीयू, तो सीपीयू का नंबर देख के आपको तय करना है कि ये सीपीयू के लिए कौन सा टूल सपोर्ट करता है। समझ गया मैंने क्या बताया आपको? ये जितने भी, ये तो बहुत सारे सीपीयू में, MTK में कम से कम 15 से 20 सीपीयू आते हैं। MTK में कम से कम, ये तो अभी जो जो रफली अपने को याद आ रहा है वो मैं टाइप करके बता रहा हूँ, बहुत सारे सीपीयू आते हैं MTK में। आपको क्या करना है, कोई भी मॉडल आपके पास आता है, अगर उसमें MTK सीपीयू लगा है, तो आपको देखना है कि उसमें कौन से नंबर का सीपीयू आपके मोबाइल में लगा है, और वो सीपीयू का नंबर देख के आपको फ्लैशिंग का काम, आपको उसका सॉफ्टवेयर का काम करना है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपका MTK 6572, 6582, 6592, 6571, ये जो मॉडल है, ये मॉडल बहुत छोटे रेंज के मॉडल है। ये जो सीपीयू देख रहे हैं आप 6572, 6582, 6592, 6571, ये जनरली आपको कौन से मोबाइल में मिलेंगे लगे हुए? माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, झोलो, इंटेक्स। जो छोटे रेंज की जो मॉडल है, जो छोटे रेंज के मॉडल है 3000, 4000, 5000, 6000 तक, वो रेंज में आपको ये वाले सीपीयू मिलेंगे। ये छोटे सीपीयू 3G सीपीयू ही है, 6572, 6582, 6592, 6571, ये जो सीपीयू है ये आपके 3G मीन्स जो 3G का मॉडल आता है उसमें ये वाले सीपीयू आपको मिलेंगे। मीन्स मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें सीपीयू का नंबर क्या है। मोटी मोटी बात क्या है, आपको उसमें पता रहना चाहिए कि उसमें सीपीयू का नंबर क्या है। वो सीपीयू के नंबर से अपन देखेंगे कि वो अगर आप सपोज 6571 सीपीयू है तो पुराना सीपीयू है, 6571 को किस टाइप से फ्लैश करना, किस टाइप से अनलॉक करना। अगर आपका MT6771 ये न्यू सीपीयू है, अभी का करंट वाला सीपीयू, न्यू वाला सीपीयू, तो वो अगर सीपीयू है तो उसको किस टाइप से फ्लैश करना, किस टाइप से अनलॉक करना। अगर आपका 6592 सीपीयू पुराना सीपीयू, उस सीपीयू को किस टाइप से फ्लैश करना। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मोबाइल का काम कर रहे हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो, चाहे वो हार्डवेयर का काम कर रहे हो,
तो आपको बेसिक उसका स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया और ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये मैं आपको परसों भी बताऊंगा, नरसों भी बताऊंगा। क्योंकि कैसा है, जितने भी मॉडल आते हैं आपके पास, जितने भी मॉडल आते हैं, जितने भी मॉडल A to Z, वो चाहे आप सॉफ्टवेयर का काम करो चाहे हार्डवेयर का काम करो, आपको उसमें पहली बात तो सीपीयू कौन सा लगा है वो देखना है। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसमें सीपीयू का नंबर क्या है, उसके बाद उसमें सीपीयू का नंबर क्या है। एमटी के सीपीयू है तो कौन सा नंबर है, एसपीडी सीपीयू है तो कौन सा नंबर है, क्वालकॉम सीपीयू है तो कौन सा नंबर है, ये आपको नंबर देखना है। और सीपीयू देख के, उसका सीपीयू का नंबर देख के फिर अगर आप आगे का काम करते हैं तो चाहे वो आप सॉफ्टवेयर करो चाहे वो आप हार्डवेयर करो, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी और आप इजी वे में कोई भी काम क्लियर कट कर सकते हैं। कस्टमर को आप प्रॉपर वे में सेटिस्फाई कर सकते हैं। कब? जब आपको सीपीयू पता है, आपको सीपीयू का कौन सा नंबर लगा है वो पता है, ये चीजें अगर पता है तो आप कोई भी काम इजीली आपके शॉप में खुद कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है।